अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो नॉलेज दूंगा, अगर आप लोग न्यू हो अमेज़न पे या अगर आप लोग एग्जिस्टिंग सेलर हो अमेज़न पे, आप सेल कर रहे हो। सो दिस वीडियो इज गोना बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेज़न के वो सीजन बताने वाला हूँ जो कि वन ऑफ दी टॉप सीजन है। हमारे पास अमेज़न में 4 सीजन होते हैं और एक सीजन अमेज़न का इस तरह है जिसमें आप अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों ने अपनी सेल्स को बूस्ट करना है, सो दिस सीजन इज वन ऑफ द टॉप सीजन। वो सीजन कौन सा है उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। अगर आप लोग एग्जिस्टिंग सेलर्स हो तो देन भी आप लोगों के लिए ये सीजन एक गोल्ड माइन अपॉर्चुनिटी है। ये उनके लिए है जो अभी एग्जिस्टिंग सेलर्स है, और न्यू सेलर्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप नॉलेज लेके, आप सीख के अमेजोन को, अपने क्लाइंट्स को आप डिफरेंट आइडियाज दो, उनके साथ आप ये आइडियाज डिस्कस करो, उनको एक अपॉर्चुनिटी दो, उनके साथ आप लोग स्ट्रेटेजी शेयर करो कि मेरे पास ये स्ट्रेटेजी है, हम इस पे काम करेंगे, तो वो आपसे सेटिस्फाइड होंगे। सो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लास्ट तक जरूर देखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा एक छोटा सा अकाउंट है, ठीक है। और इसकी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों की, एक तो होता है कि महीनों की, साल की सेल्स होती है। ये मैं आप लोगों को जिस दिनों की सेल बता रहा हूँ कि 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, 7,000 दरहम। ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट हमने दिसंबर में इस अकाउंट पे हमने काम स्टार्ट किया है, इससे पहले इसकी कोई सेल्स नहीं है। और 15 दिसंबर से 16 दिसंबर फिर यहाँ करते करते 30 दिसंबर तक हमने इस अकाउंट पे काम किया है। इसके टोटल ऑर्डर्स कितने आए हैं, इतने ऑर्डर्स आए हैं, 7,000 दरहम हमने सेल्स की है। अब ये सेल्स, आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो बहुत छोटी सेल्स है। आई नो कि ये मतलब कम सेल होगी, इससे हमें ज्यादा करनी चाहिए थी। एक तो रीजन ये है कि ये फ्रेश अकाउंट है, फ्रेश अकाउंट पे सेल्स लाना इज लिटिल बिट टफ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, पाकिस्तान में बैठ के आराम सुकून से आप लोग घर में जो है लिस्टिंग्स कर रहे हो, आप लोग घर से अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हो। अब इस 7,000 दरहम के लिए लोग इतना जलील होते हैं, इतना जलीलो ख्वार होना पड़ता है, आपको दुबई जाना पड़ता है, आपको वहां पे रेंट पे करने होते हैं, आपको डे नाइट वहां पे काम करना होता है, देन जाके आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, फिर भी आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी हम यहाँ पे घर बैठ के पाकिस्तान में हम सेल कर रहे हैं। हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे बैठ के ये जो है दरहम्स, ये डॉलर्स, ये पाउंड्स हम बना रहे हैं। हमें क्या जरूरत है बाहर जाने की। अब ये हम करते किस तरह है, इसके लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप लोग न्यू हो या आप एग्जिस्टिंग सेलर हो, अब एग्जिस्टिंग सेलर के लिए जो सबसे बड़ी हेडेक बनती है, वो अकाउंट तो क्रिएट कर लेते हैं, उनके एलएलसीज भी होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेडी होते हैं, लेकिन उनके पास कोई राइट स्ट्रेटेजी, राइट नॉलेज नहीं होती कि हमने करना क्या है, हमने किस तरह लिस्टिंग करनी है, हमने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है। अब इसमें सिंपल एक बात जो है, वो आप लोग होलसेल करते हो, आप लोगों ने ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स परचेज करके वो अमेज़न पे आप सेल करो। इसके साथ साथ आपका माइंड शार्प होना चाहिए, आपके पास डिफरेंट अपडेट्स होनी चाहिए, आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आपने अपने आप को अमेज़न में अपडेटेड रखना है कि इस टाइम पे अमेज़न की कौन सी पॉलिसीज, कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी जिसके थ्रू आप अपने प्रॉफिट्स को और अपने सेल्स को आप बूस्ट कर सको। इफ यू हैव अकाउंट्स, ठीक है, आपके पास अकाउंट आ गया और आप पे सेल्स नहीं आ रही, सो ये आपके लिए हेडेक है। अगर आपके पास अकाउंट है, उस पे प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा, उसका कोई फायदा नहीं है। सो इस वजह से आप लोगों के पास ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब हम बात करेंगे Q4 पे। अमेज़न के हमारे पास 4 सीजन होते हैं, उसमें एक सीजन Q4 का है जो कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चलता है। ठीक है, दिसंबर से आगे भी थोड़ा बहुत उसका यानी कि वो असरात होते हैं। ठीक है, आप पे सेल्स भी आती है, आपकी सेल जो है वो पीक पे होते हैं। लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें एक तो आप अपनी सेल्स को काफी बूस्ट कर सकते हो, सेकेंडली आप अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करते हो अगर आपके पास राइट स्ट्रेटजीज है, देन ठीक है। सो Q4 इतना खास क्यों होता है, सबसे पहले जो उसकी रीजन है, मैं आपको रीजन के थ्रू आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। सबसे पहले पीक डिमांड। Q4 में प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे और इसके साथ क्रिसमस। इसके थ्रू जो है अमेज़न का जो सबसे हाईएस्ट सेल्स होती है, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड होता है अमेज़न का। लाइक लास्ट टाइम अगर आप लोग अमेज़न Q4 की सेल्स देखो, तो 4 पॉइंट समथिंग बिलियन सेल्स थी अमेज़न की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ Q4 सीजन में। सो इस टाइम पर लोग रिकॉर्ड शॉपिंग करते हैं।
कैटेगरीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टॉयज हो गया, स्किन केयर हो गया, आउटडोर हो गया, गिफ्ट आइटम्स हो गए, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड यू नो कि उस टाइम पे न्यू ईयर भी चल रहा होता है, तो इस वजह से आपकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बहुत ज्यादा होती है। इस टाइम पे हॉलीडेज होती है, क्रिसमस आपको पता होगा कि इनके लिए बहुत ज्यादा खास होता है। सो इसलिए ये लोग शॉपिंग्स को बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे सीजन को आप लोगों ने तलाश करना है कि कौन से सीजन में मैं सेल कर सकता हूँ। लोग यकीन माने कि एक एक साल जो है Q4 का वेट करते रहते हैं कि Q4 सीजन कब आएगा, इसमें हम सेल करेंगे, इसमें हम प्रॉफिट बनाएंगे। तो लोग इस चीज का वेट करते हैं और आप लोगों को अभी तक इस बारे में पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज Q4। अच्छा, सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट बात है हाई कन्वर्जन रेट। कस्टमर ज्यादा टाइम नहीं लगाते प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, वो डायरेक्टली डिसीजन ले लेते हैं। जब भी आपकी प्रोडक्ट्स उनको शो होगी और वो उनके रिलेटेड होगा, अब लेट्स से कि आपके पास कोई क्रिसमस ट्री है, आप उसको सेल कर रहे हो, तो वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कि वो उनको सोचना पड़ेगा कि क्रिसमस कब है, हमें ये प्रोडक्ट परचेज करनी है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी किस तरह है। नो, वो डायरेक्टली आपसे परचेज कर लेंगे। इसकी वजह से हाई कन्वर्जन रेट होती है। और अगर आपके प्रोडक्ट विजिबल और कम्पिटिटिवली प्राइस है, ठीक है, उनकी प्राइसिंग भी आप लोगों ने ये अब फायदा नहीं लेना। एक क्रिसमस ट्री मार्केट में $10 का सेल हो रहा है और आप लोग उसी को $50 या $100 में आप सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने कंपटीशन देखना है मार्केट में, उसके रिलेटेड आप लोग प्राइस अपने रख सकते हो। और आप लोगों को बल्क में भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। अब लेट्स से कि एक फैमिली है, वो क्रिसमस ट्री परचेज करना चाहती है, ठीक है, तो वो आपसे ही बल्क में परचेज करके वो आगे जाके गिफ्ट्स भी देते हैं लोगों को। सो इस वजह से आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्मार्टली सोचना है। हार्ड वर्किंग आप लोगों ने नहीं करनी। स्टार्ट में होता है कि आपने हार्ड वर्क करना है, उसके साथ आप लोगों ने स्मार्ट भी सोचना है। अब इसके अलावा थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट वो ये है कि रिपीट कस्टमर्स। Q4 का फायदा सिर्फ एक सीजन के लिए नहीं होता कि आपको Q4 में ही सेल्स आएंगी। अगर कस्टमर आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड होता है, आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होता है, आपकी प्रोडक्ट उसको पसंद आ जाती है, वो आपके लिए एक लॉयल बायर बन सकता है। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बेस्ट क्वालिटी आप लोग ऑफर करो मार्केट में, बेस्ट प्राइसिंग दो लोगों को। अब बेस्ट प्राइसिंग के लिए ये है कि आपको सोर्सिंग अच्छी चाहिए। ठीक है, उस पर आगे जाके बात करते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो साल में सिर्फ एक बार आती है आपके पास। ये अब मैंने आपको वही कह दिया कि इसके लिए लोग सारा-सारा साल वेट करते हैं कि Q4 का सीज़न कब आएगा। अब Q4 के लिए आपने प्रिपरेशन करनी है। अगर आप ऑलरेडी अमेज़न पर सेलिंग कर रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों ने आपके प्रॉफिट को बूस्ट करेंगी। ठीक है? वो कौन-सी है? सबसे पहले आप लोगों ने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करनी है। लिस्टिंग में आप लोगों ने प्रोडक्ट टाइटल्स आप लोगों ने लिखने हैं, डिस्क्रिप्शंस आप लोगों ने लिखनी है, आप लोगों ने सीज़नल कीवर्ड्स ऐड करने हैं। जैसे कि मैंने आपको कह दिया क्रिसमस के रिलेटेड आप लोगों ने कीवर्ड्स डालने हैं। अब अगर लोग यहाँ पे क्रिसमस सर्च करेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है? जैसे मैंने क्रिसमस ट्री सर्च किया तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को वेल ऑप्टिमाइज़ करना है। उसकी पिक्चर्स, उसके बुलेट पॉइंट्स वो थोड़े बहुत अट्रैक्टिव हो। अब यहाँ पे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। लेकिन अब आपको कौन-सा यहाँ पे यानी कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है? कौन-सा आई कैचिंग है, वो अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हो कि किसकी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो कस्टमर भी उन्हीं से परचेज़िंग करेंगे। सेकंड क्या होता है कि स्टॉक ऑफ योर इन्वेंटरी, आप लोगों ने अपने पास स्टॉक को मैनेज करना है। स्टॉक को मैनेज इसलिए करना है क्योंकि हाई डिमांड प्रोडक्ट होती है और इसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेंटरी रेडी होनी चाहिए। ठीक है? आपके पास इन्वेंटरी ज़्यादा हो, आउट ऑफ स्टॉक होने का रिस्क बिल्कुल आपने नहीं लेना। ये प्रोडक्ट जो है मैंने परचेज़ किया है 200 क्वांटिटी और वो मुझसे आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ठीक है? मैंने सितंबर में लिया था, अक्टूबर या नवंबर तक वो मुझसे आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब आपके पास स्टॉक ही नहीं है। ठीक है? और ब्रांड के पास भी स्टॉक खत्म हो गया, तो देन ये आपके लिए एक रिस्क बन जाता है। ठीक है? रिस्क तो खैर नहीं है, आपका प्रॉफिट कम होगा, आपकी सेल्स नहीं बनेगी। सो इस वजह से थोड़ी बहुत हेडेक बनती है। सो इससे पहले आप लोगों ने अपने आप को रेडी कर लेना है। लाइक सितंबर में मैंने आपको कह दिया, सितंबर से ही आप लोगों ने अपने पास प्रॉपर स्टॉक रख लेना है। थर्ड वन, इसमें आप लोगों ने एड्स रन करने हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग एमपीएल या पीएल कर रहे हो। अपनी प्रोडक्ट्स जब आप लॉन्च कर रहे होगे तो उसके लिए पीपीसी कैंपेन आप लोगों ने रन करना है। अब जैसे कि ओल्ड अगर आप लोग 90s में जाओ तो वहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन्स होती थी। ठीक है? लोग जाते थे कैंपेन करने के लिए डोर टू डोर। सो अब वो दौर चला गया। अब आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्मार्ट सोचना है।
आप लोगों ने अमेज़न पर ही अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। उसके लिए आप लोगों ने पीपीसी अमेज़न की एडवर्टाइज़मेंट आप लोगों ने यूज़ करनी है। उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्रिसमस के रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च किया तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड मुझे शो हो रहा है। इसने पीपीसी कैंपेन रन की हुई है, ठीक है? देन ये मुझे यहाँ पे फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है। सो इसी तरह आप लोगों ने भी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को रैंक करना है, ठीक है? आप लोगों ने एडवर्टाइज़मेंट करनी है, पीपीसी आप लोगों ने रन करना है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ स्पॉन्सर्ड कैंपेन आप लोगों ने चलानी है और कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ठीक है? जो ज़्यादा ट्रेंड में हो। जैसे कि अब मैंने एग्जांपल दे दी क्रिसमस की, ठीक है? इस तरह ब्लैक फ्राइडे की। सो आप लोग उस तरह के कीवर्ड्स अगर डालोगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगी फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए, ठीक है? इसमें फोर्थ पॉइंट बंडल्स ऑफर आप लोगों ने क्रिएट करनी है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने एक साथ बंडल करके वो आप सेल करो। जैसे कि यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, इसके साथ आप कोई टॉय अटैच करके वो आप सेल करो। तो यहाँ पे अब आपके 2 प्रोडक्ट्स हो गए। अगर ये 89 का सेल हो रहा है, तो वो आप लोग इसकी प्राइस थोड़ी-सी बढ़ा के लाइक $100 आप कर दो, ठीक है? जिसमें 2 प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हो। तो इस तरह आप लोगों ने बंडल्स में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। फॉर एग्जांपल आप लोग स्किन केयर सेट्स या किचन टूल्स के आप बंडल सेल कर रहे हो, तो ये इसमें एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपके पास स्टॉक नहीं बचेगा, आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे और इसके थ्रू आप लोग प्रॉफिट्स भी बना रहे होगे। तो इस क्राइटेरिया पे जब आप काम करोगे, प्रॉपर आपके पास एक रोड मैप होगा, तो ये स्ट्रेटजीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी ग्रो करने में। इसमें फिफ्थ वन इम्पोर्टेंट चीज़ ऑफर आप लोगों ने ऑफर्स लगानी है, सीज़नल डिस्काउंट्स आप लोगों ने लगाने हैं। जैसे कि अब ये प्रोडक्ट मिल रही है 89 की, आप लोगों ने ऑफर लगा के इसको इस प्राइस को आप लोगों ने डिस्काउंटेड कर लेना है, ठीक है? 89 के बजाय आप लोग इसको 80 में सेल कर दो, ठीक है? $9 का आप यहाँ पे लिख दो डिस्काउंट। सो इस तरह आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब लिस्ट ये प्राइस है, इसको इसने क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे प्राइस क्या है? 89 है। सो इट्स मीन कि इसने डिस्काउंट दिया हुआ है। तो इस तरह आप लोगों ने भी डिस्काउंट्स देने हैं, तो उसके थ्रू क्या होगा डिस्काउंट्स और कूपन से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। सो ये अर्जेंसी क्रिएट करता है कस्टमर में और आपके सेल्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। सो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स, ये स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों ने फॉलो करके आप लोग लोगों को देखते हो मिलियन डॉलर्स बना रहे होते हैं अमेज़न पर और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर रहे होते हैं, तो उनके पास यही पॉइंट्स होते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती कि आपके पास कोई बहुत बड़ा हाई प्रोजेक्ट होता है। यही छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं छोटे पॉइंट्स को आप लोग इग्नोर कर जाते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यू सेलर्स के लिए। अगर आप लोग न्यू हो और अभी अपना अमेज़न बिज़नेस आप लोगों ने स्टार्ट करना है या चाहते हो, तो ये वक़्त आप लोगों के लिए प्रिपरेशन का है। आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। इस चीज़ के लिए सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट ट्रेंड ऑब्ज़र्व करना है कि मार्केट में इस टाइम पे कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो रहे हैं। अब लाइक अमेज़न पे हमारे पास एक प्रोडक्ट तो नहीं सेल हो रहा। हमारे पास मिलियन ऑफ प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, तो उनको आप लोगों ने एनालाइज़ करना है। जितने भी न्यू पर्सन हैं, अगर आप लोगों ने अगले Q4 में आप चाहते हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा सेल करूँ, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मार्केट में प्रोडक्ट्स को फाइंड करो। ऐसे प्रोडक्ट्स को फाइंड करो जो हाई डिमांड में हो। Q4 में आपने आपने देखना होगा कि कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा डिमांड में होते हैं, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सकते हैं। आपने ऐसी कैटेगरीज़ फाइंड करनी है जो Q4 के लिए जो Q4 के रिलेटेड हो, Q4 में वो ज़्यादा सेल हो रहे हो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने मार्केट में एनालाइज़ करनी है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप लोगों ने सप्लायर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया और आपके पास उसका सप्लायर नहीं है, अब सप्लायर भी अगर आपके पास आ गया, आपकी रिलेशन ही नहीं बनी उनके साथ, तो ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट हेडेक आप लोगों के लिए बन सकता है। सो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को ये बार-बार कहता हूँ कि आप ब्रांड्स के साथ रिलेशन बिल्ड करो। जब तक आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन ब्रांड्स के साथ होगा, वो आपको एक मैसेज पे रिप्लाई देंगे। सो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? तो जितने भी न्यू पर्सन्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपना रिलेशन ब्रांड्स के साथ, रिलायबल सप्लायर्स के साथ अभी से अपना कनेक्शन बनाएँ। जो अगले ईयर मतलब कि अभी 2025 स्टार्ट हो गया है, तो आपको ये उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर अभी से आप लोग ब्रांड्स के साथ, सप्लायर्स के साथ आपका कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको टिप्स बताए थे, आप लोगों ने डायरेक्टली कभी भी ब्रांड को या सप्लायर्स को ये नहीं कहना कि वी आर इंटरेस्टेड टू परचेज़ योर प्रोडक्ट एंड रीसेल देम ऑन अमेज़न। ये चीज़ें आप लोगों ने स्टार्ट में नहीं करनी। आप लोग कोशिश करो उनके साथ आप ग्रीटिंग करो, उनके साथ आप कनेक्शन बनाओ। जब तक आप लोगों का कनेक्शन नहीं बना, आप डायरेक्टली जाके कैसे बात कर सकते हो? अब लेट्स से कि मैं डायरेक्टली
अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से जब मैं बात करता हूँ, तो मैं सबसे पहले उनके साथ ग्रीटिंग करता हूँ, उनका हाल पूछता हूँ, उनके घर का पूछता हूँ, ठीक है? देन जाके मैं अपनी बात उनके साथ शेयर करता हूँ। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को डायरेक्टली जाके उसको प्रपोज़ल दे रहे हो। तो इसके लिए मस्ट है कि आपका उसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। उसको आपके बारे में पता हो, आपको उसके बारे में पता हो कि आप कर क्या रहे हो मार्केट में। आप लोग न्यू पर्सन जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो यही है कि हाउ नाउ ना होने के बावजूद वो डायरेक्टली प्रपोज़ल भेजते हैं। सबसे पहले आप लोग ग्रीटिंग करो, उनसे पूछो कि आप कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो। आप लोग उनसे मार्केट के बारे में पूछो, उनसे आप ये पूछो कि आप किन-किन रीसेलर्स को अलाउ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। उनसे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके आप लिंक करो। जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे जाके आप उनसे कनेक्शन अपना बनाओ। वन्स आपका कनेक्शन बन गया एक सप्लायर के साथ, एक सप्लायर आपके लिए इनफ है। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप 100-100 डिस्ट्रीब्यूटर, 100-100 ब्रांड्स को आप डेली बेसिस पे फाइंड करो। नहीं, ये बहुत बड़ी हेडेक बनती है। आप लोग एक ब्रांड को फाइंड करो लेकिन अच्छा ब्रांड हो, उसके साथ आप लाइफ टाइम के लिए काम कर सकते हो। क्योंकि एक ब्रांड आप सोचो कि एक ब्रांड जब आपको अप्रूवल देता है, उसके पास कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो आपको क्या-क्या ऑफर कर रहा होता है, आपकी सोच भी नहीं है। सो इस वजह से बिल्ड रिलेशन विद सप्लायर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ज़्यादा जो काम करना है वो मार्केट एनालिसिस पे करना है और सेकंडली बिल्ड रिलेशन विद ब्रांड्स या सप्लायर, ठीक है? इनके साथ आप लोगों ने रिलेशन बिल्ड करना है। थर्ड वन, आप लोगों ने बिज़नेस मॉडल को समझना है, ठीक है? आप लोगों ने लर्निंग करनी है। अभी आप लोगों ने सीखना है और नॉलेज को आप लोगों ने बिल्ड कर लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। आप जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे, अगले Q4 में आप उतनी ज़्यादा सक्सेस देख सकते हैं, ठीक है? सो इस वजह से अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजीज़ होंगी, अभी से अगर आप लोग काम करते हो, 2025 आप लोगों का है। अभी से आप लोग मार्केट एनालाइज़ करते हो, प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हो, आप लोग मार्केट में सप्लायर्स या ब्रांड्स के साथ रिलेशन बिल्ड करते हो। इसका आपको पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आप उसको अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करो। अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, आपके पास अपनी एलएलसीज़ नहीं है, आपके पास अपने अकाउंट्स नहीं है, आप लोग उसको मार्केट में इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कस करो। इस अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करो। जब आप उनके साथ ये स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करोगे, आई 100% गारंटीड कि वो आपको अकाउंट्स देंगे। अगर आप लोग मेरी ये सारी जितनी भी बातें हैं, इसको आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हो, आपको हायर भी करेंगे, आपको सैलरीज़ भी देंगे। ठीक है? ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करो और वो आपको अपने अकाउंट्स ना दें। ठीक है? हाँ, एक पॉसिबल वे हो सकता है कि आप अगर खुद काम नहीं कर रहे, खुद आप काम चोरी कर रहे हो, उसका मैं आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। उसके लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, मेरे पास सॉल्यूशन ये है कि आपको ब्रांड अप्रूवल्स नहीं दे रहे, उसका मैं आपको कोई अपडेटेड तरीका बताऊँ, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँ, ये मैं कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, तो उसमें आपका लॉस है। आप खुद काम नहीं करोगे, तो मार्केट में आप खुद ग्रो नहीं करोगे, आप खुद पैसा नहीं बनाओगे। जब आप पैसा नहीं बनाओगे आप कैसे अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो? सो अगर आप काम करते हो, आप अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे, इससे हमें कोई आपसे कोई कंसर्न नहीं है, कोई हमें फ़ायदा नहीं है, अगर आप काम करते हो, नहीं करते। लास्ट टाइम मेरी एक बंदे से मीटिंग हुई, साउथ अफ्रीका से वो यहाँ पे पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान में उसने मुझे एक बात कही कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, वो उनकी मेंटालिटी उस तरह नहीं है। साउथ अफ्रीका में जितने भी बिज़नेसेस हैं, वो ई-कॉमर्स की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं और बिलीव मी उसने मुझे ये कहा कि 2025 में जितने भी बिज़नेसेस हैं, वो सारे कन्वर्ट होंगे डिजिटल ई-कॉमर्स की तरफ। क्योंकि ई-कॉमर्स का जो अट्रैक्शन है, ई-कॉमर्स का जो बिज़नेस है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब आप लोग ये सोचो कि हर एक बंदा कंफर्ट चाहता है। वो ये चाहता है कि मुझे घर बैठे एक प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाए। हर एक बंदा आजकल ये चाहता है। सो अब उसके लिए मार्केट में सेलर्स भी होने चाहिए। सेलर्स कौन बनेंगे? आप लोग बनेंगे। आप लोग उनके उनकी तरफ अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे। कैसे डिलीवर करोगे? एक-एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है? सो मस्ट फॉलो दीज़ पॉइंट्स आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। अगर आप लोग का गोल सिंपल होना चाहिए और आप लोग सीखें और अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है? और ये चीज़ें जो जितनी भी मैंने आपको बताई है, बिलीव मी कि पेड में भी ये बातें नहीं बताई जाती, जो मैं आप लोगों को इन सेशंस में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। सो इनको आगे शेयर भी करें उन लोगों के साथ जो घर में बैठे हुए हैं फारिग, तो उनको चाहिए कि वो कोई ना कोई स्किल सीखें। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं
वो मैं आपके साथ आगे जाके डिस्कस भी करूंगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग पैसिव इनकम, एक अच्छी इनकम अपने लिए बना के अपनी फैमिलीज को, अपने आप को आप सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह। और इसके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोग सीरियस है अबाउट अमेज़न को सीखना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच सीख के इस पे आप काम करना चाहते हैं, तो हमारे नेक्स्ट वीक सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो उसमें आप इनरोल करके आप लोग अमेज़न पे काम स्टार्ट कर सकते हैं अपना। लेकिन मेक श्योर के 2025 में आप लोगों ने कोई भी स्किल सीख के उस पे आप लोगों ने काम करना है। बेस्ट ऑफ लक।